हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 32 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, हम उन्हें जो है वो सॉल्व करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में गिवन हैं, वो सभी क्वेश्चंस ही जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन के ऊपर आप चाहे तो स्टार लगा ले। आपको बहुत ही ध्यान से जो है वो इन सभी क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि इन सभी में से कोई ना कोई पॉइंट आपको लॉन्ग न्यूमेरिकल में, जो आपको फाइनल एग्जाम में आएगा, उसमें आपको जरूर जो है वो पूछा जाएगा। सो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस आपको आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, पार्ट 30 एंड पार्ट 31, तो आप इन्हें जरूर चेक करें एक बार। मैंने इन दोनों पार्ट्स में जो है वो रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट जो है वो इन डिटेल समझाया है। पार्ट 31 में मैंने जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, वो मैंने इन डिटेल समझाया है। पहले ये दोनों पार्ट्स एक बार आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आप जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चेक करें। पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए, आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे टीएस गरेवाल बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 47। सबसे पहले क्वेश्चन साथ साथ रीड करेंगे और साथ साथ जो है वो हम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000 एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹40,000। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम जो है वो यहाँ पर नंबर 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज का नंबर जो है वो दिया गया है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है, मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000। रिड्यूस्ड का मतलब मैंने आपको बताया था डिक्रीज। हमारी जो मशीन है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है 16,000 से। हमारी मशीन डिक्रीज हो गई है 16,000 से, तो अब हमारा एसेट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। जर्नल एंट्रीज अब याद कीजिए मैंने आपको कैसे समझाई थी। जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो आपको यहाँ पर लिखना है टू मशीन। जर्नल एंट्री में हमने मशीन को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अब मशीन के रिड्यूस होने से, मशीन के डिक्रीज होने से हमें फायदा होगा या नुकसान? हमें नुकसान होगा, ठीक है, हमें नुकसान होगा अगर हमारी मशीन की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया डेबिट, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया है। रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन को कर दिया डेबिट। यहाँ पर अमाउंट गिवन है आपको क्वेश्चन में, 16,000 से जो है वो हमारी मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुई है। और ये हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार लास्ट पार्ट 31 जरूर चेक करें कि जर्नल एंट्रीज आपको किस तरह से पास करनी है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी आपको न्यूमेरिकल 8 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ पूछी जा सकती हैं, या फिर हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स ही प्रिपेयर करने के लिए आए आपके एग्जाम में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया है, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय ₹40,000। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 40,000 से। एप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज होना। हमारी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है, ठीक है, जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट को हम करते हैं डेबिट। तो हम यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट को हमने कर दिया यहाँ पर डेबिट। अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने से
हमें फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा। तो हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन को कर दिया क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये फर्स्ट 2 जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाई थी, वही दोनों जर्नल एंट्रीज ही हमने यहाँ पर जो है वो पास करी हैं। यहाँ पर आप अमाउंट लिख दीजिए 40,000 और ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो सॉल्व हो गया है। कोई भी डाउट हो देन गो एंड फर्स्ट चेक पार्ट 31 फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हाउ टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट चलिए अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट अ रेट ऑफ 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹80,000। आपको एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 5% के ऊपर, डेटर्स के ऊपर जो आपको कैलकुलेट करना है। डेटर्स आपको गिवन है 80,000 रुपीज। प्रोविजंस हम कैसे क्रिएट करते हैं ये वैसे आपने ऑलरेडी जो है वो +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, उसमें हम जिस तरह से प्रोविजंस क्रिएट करते हैं डेटर्स के ऊपर, वही सेम पॉइंट है इस चैप्टर में भी। ठीक है, अगर तो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है कि हम ये प्रोविजन क्या है, इसे क्यों क्रिएट करते हैं, तो मैं एक बार उनके लिए जो है ये टॉपिक समझा जरूर देती हूँ कि इस पॉइंट को कैसे हमने सॉल्व करना है या इस पॉइंट का क्या मतलब है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास बिजनेस में जो है वो डेटर्स हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में डेटर्स की अमाउंट गिवन है 80,000। हमारे पास बिजनेस में डेटर्स हैं 80,000 के। ठीक है, हमेशा बिजनेस में जो है वो एक तरह का रिस्क होता है कि क्या हमें ये पूरा 80,000 रुपीज रिसीव हो जाएगा हमारे डेटर से या नहीं होगा। हो भी सकता है कि हमें पूरा 80,000 रिसीव हो जाए, या फिर हो सकता है कि इसमें से कुछ पैसा जो है वो हमारा बैड हो जाए। 80 में से 10,000 हमारा बैड हो गया, सिर्फ और सिर्फ 70,000 ही हमें जो है वो रिसीव हुआ। या फिर हो सकता है 80 में से 5,000 बैड हो जाए, 75,000 हमें रिसीव हो गया। या फिर हो सकता है कि इसमें से 40,000 बैड हो गया, हमें सिर्फ और सिर्फ 40,000 ही जो है वो रिसीव हुआ। कुछ भी जो है वो बिजनेस में हो सकता है। बिजनेस हमारा बहुत ही जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, हम कुछ भी श्योरिटी के साथ हमारे बिजनेस में नहीं कह सकते। सो हो सकता है हमें ये पूरा 80,000 रिसीव हो जाए, या हो सकता है कि इस 80 में से कुछ पैसा हमारा बैड हो जाए और बाकी बैलेंस जो है वो हमें रिसीव हो जाए। तो हम बिजनेस में क्या करते हैं, हम बिजनेस में एक अमाउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना पैसा जो है वो हमारा बैड हो सकता है। ठीक है, हमारा कितना पैसा जो है वो बैड हो सकता है। मान लीजिए हमने कैलकुलेट किया कि 80,000 में से 4,000 रुपीज जो है वो हमारा बैड हो जाएगा। ठीक है, 4,000 रुपीज जो है वो हमें रिसीव नहीं होगा। 80 में से 4,000 हमें रिसीव नहीं हुआ, तो इट मीन 76,000 रुपीज ही जो है वो हमें डेटर से रिसीव होगा। जो हमने ये 4,000 कैलकुलेट किया है, ठीक है, कि हमारा कितना पैसा बैड हो सकता है, इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि हमारा इतना पैसा जो है वो बैड हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 80,000 5% की आपको एक प्रोविजन जो है वो क्रिएट करनी है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये प्रोविजन आपको क्रिएट करनी है, ये आपने हमेशा डेटर्स की अमाउंट के ऊपर ही जो है वो कैलकुलेट करनी है। जैसे आपको क्वेश्चन में डेटर्स की वैल्यू गिवन थी 80,000। ठीक है, 80,000 के ऊपर आपने 5% जो है वो कैलकुलेट करना है, और 5% आएगा 4,000। ये 4,000 ये
वाला है जो हमारा बैड हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज आपको जो ये डेटर्स की अमाउंट है, जो प्रोविजन की अमाउंट है, ये आपको अपने डेटर्स के ऊपर ही जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये प्रोविजन है। एक प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए, हो सकता है, होगा नहीं होगा इसके बारे में हमारे पास कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। हमने जस्ट एंटिसिपेट करा है, एस्टिमेट लगाया है कि 80,000 में से 4,000 रुपीज जो है वो हमारा बैड हो जाएगा, हो, या फिर आप कह सकते हो बैड हो सकता है। होगा नहीं होगा ये हमें फ्यूचर में जाकर ही पता चलेगा जब हमारे डेटर्स हमें पेमेंट करेंगे। तो जस्ट ये प्रोविजन एक एंटिसिपेटेड अमाउंट ही होती है जिसे हम अपनी बुक्स में शो करते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में 5% गिवन था प्रोविजन, आपको इसकी जगह कोई भी रेट जो है वो गिवन हो सकता है। 6%, 8%, 12%, 1%, 3%, कुछ भी रेट हो सकता है। बस ध्यान रखना है कैलकुलेट आपको हमेशा इसको अपने डेटर्स के ऊपर ही करना है। ठीक है, ये प्रोविजन की जो अमाउंट है हमारी 4,000 की, या जो हमने ये 4,000 डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट किया है, इसे ही आपको जो है वो अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको इसे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। ठीक है, अब बात आती है कि जर्नल एंट्रीज में जब हम इन्हें जर्नल एंट्री पास करेंगे तब हम प्रोविजन को डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे, कैसे पता चलेगा? बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट में। मैं आपको बहुत ही इजी वे बताऊंगी कि आप कैसे प्रोविजन को आपको पता चलेगा डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आपको प्रोविजन को हमेशा लायबिलिटी की तरह ही जो है वो समझना है। जैसे देखिए, जब भी हमारी लायबिलिटीज, ठीक है, जब भी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो हम इन्हें करते हैं क्रेडिट। यही रूल है, यही सेम रूल आपको जो है वो आपकी प्रोविजंस के ऊपर ही अप्लाई करना है। कोई भी प्रोविजन हो सकती है, कोई भी प्रोविजन आपको क्वेश्चन में गिवन हो, जब भी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज की जगह आपको कुछ और वर्ड्स लिखे हो सकते हैं, जैसे क्रिएट, हमने नई कोई प्रोविजन क्रिएट करी है या फिर रेज करी है। ठीक है, कुछ भी लिखा हो मतलब इनका सेम है कि हमारी जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपको इसे करना है क्रेडिट। ठीक है, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। उसी तरह से जब भी हमारी प्रोविजन क्रिएट होगी तो आपने उसको करना है क्रेडिट। अब अगर हमारी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट। ठीक है, सेम वे में जब भी प्रोविजन आपकी डिक्रीज होगी, डिक्रीज की जगह आपको कोई भी और वर्ड हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है या फिर रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस्ड बाय, या फिर रिटर्न बैक। कई बार रिटर्न बैक वर्ड भी जो है वो लिखा होता है। रिटर्न बैक का मतलब होता है वापस लेना या अपनी बुक्स में से उसे खत्म करना। कुछ भी लिखा हो मतलब तीनों का सेम है। ठीक है, जब भी प्रोविजन डिक्रीज होगी तो आपको उसे करना है अपनी बुक्स में डेबिट। बिल्कुल जो रूल हम लायबिलिटीज के ऊपर अप्लाई करते हैं वही सेम रूल आपको प्रोविजंस के ऊपर ही जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि प्रोविजंस को शो करने का जो राइट वे है बैलेंस शीट में वो है लायबिलिटी साइड पर। हम इन्हें लायबिलिटी साइड पर जो है वो शो करते हैं हमारी बैलेंस शीट में, तो हम इनके ऊपर सेम लायबिलिटीज का रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट को हमेशा यूज करें डेबिट क्रेडिट के लिए, कभी भी आपका पॉइंट जो है वो गलत नहीं होगा। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रोविजन का क्या मतलब होता है और हमने डेबिट क्रेडिट कैसे करना है प्रोविजंस को। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और जर्नल एंट्री जो है वो इस प्रोविजन से रिलेटेड पास करते हैं। अब देखिए, हमने जर्नल एंट्री के लिए आपको क्या पॉइंट बताया गया है। अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट अ रेट ऑफ 5%, डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000। डेटर्स आपको क्वेश्चन में यहाँ पर डाल दीजिए नंबर 2।
डेटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 80,000 के, 80,000 के ऊपर आपको 5% रेट जो है वो लगाना है, तो ये आ जाएगा 4,000। 4,000 जो है वो आपकी प्रोविजन की अमाउंट आई है। ऑलवेज डेटर्स के ऊपर ही लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब चलिए जर्नल एंट्री प्रोविजन, देखिए आपको लिखा गया है क्रिएट करनी है। अभी मैंने आपको बताया जब भी क्रिएट लिखा हो इट मीन्स हमारी जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज करने के लिए क्या जर्नल एंट्री आएगी, इंक्रीज हो रही है तो प्रोविजन को कर दो क्रेडिट। अभी बताया प्रोविजन जब भी इंक्रीज होंगी तो आपको उसे क्रेडिट करना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और अब प्रोविजन के इंक्रीज होने से हमें फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। हमने माना कि 4,000 जो है वो हमारा बैड हो सकता है, तो हमें तो नुकसान ही हो गया प्रोविजन क्रिएट करने से कि हमारा 4,000 पैसा जो है वो हो सकता है बैड हो जाए, तो नुकसान हो गया। तो रीवैल्यूएशन को कर दो डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 4,000। और आपकी जो ये जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। अब चलिए चलते हैं लास्ट जर्नल एंट्री की तरफ। लास्ट जर्नल एंट्री में देखिए आपको क्या बताया गया है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय ₹12,000। अब यहाँ पर भी वर्ड क्या मेंशन है, प्रोविजन। तो जहाँ जो मैंने आपको अभी रूल बताया प्रोविजन को डेबिट करना है क्रेडिट, इस पर भी हम वही रूल जो है वो फॉलो करेंगे। जहां भी प्रोविजन वर्ड आ गया तो आपको यही रूल फॉलो करना है जो मैंने आपको अभी बताया है, जो हम लाइबिलिटीज के लिए रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है वारंटी क्लेम्स की जो हमने प्रोविजन क्रिएट की हुई है वो 12,000 से बढ़ गई है, वो 12,000 से बढ़ गई है। तो आपको इसकी जर्नल एंट्री जो है वो अपनी बुक्स में पास करनी है। अब प्रोविजन है, प्रोविजन बढ़ गई है तो प्रोविजन हो जाएगी क्रेडिट। मैंने अभी आपको जैसे बताया, तो आप यहाँ पर लिख दो टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। प्रोविजन हमारी बढ़ गई है 12,000 से। अब प्रोविजन के बढ़ने से हमें क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा वो भी मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया डेबिट और आपकी जर्नल एंट्री जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आपको हो सकता है पॉइंट आए कि हमें नुकसान कैसे हुआ वारंटी क्लेम्स के बढ़ने से, तो इसके लिए आपको वारंटी क्लेम्स का जो है वो मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, आई रन अ बिजनेस। मेरा जो है वो टॉयज का बिजनेस है, मैं टॉयज को जो है वो सेल करती हूँ। अब हो सकता है कि मैंने जो टॉयज सेल करे हैं उसमें से कुछ टॉयज जो है वो डिफेक्टिव हों जो मैंने सेल किए हैं। अब अगर डिफेक्टिव टॉयज होंगे तो हो सकता है कि कस्टमर मुझे जो है वो मेरा सामान वापस करने आए, टॉयज वापस करने आए और मेरे से जो है वो रिफंड मांगे। कस्टमर रिफंड जो है वो क्लेम करे कि मुझे मेरे पैसे वापस करो कि आपका प्रोडक्ट जो था वो खराब निकला है। तो मुझे कस्टमर को पैसे जो है वो वापस देने होंगे। अब कस्टमर को मैं पैसे तभी वापस दे सकती हूँ अगर मेरे पास पैसे होंगे। पैसे कस्टमर को अगर वापस करने हैं तो उसके लिए पहले हमारे पास पैसे जो है वो होने चाहिए, ताकि जब भी हमारा कस्टमर हमारे से रिफंड मांगे तो हम उसे जो है वो पैसे दे सकें। तो जब कस्टमर हमसे पैसा मांगे तब हमारे पास पैसा हो, तो इसके लिए हम कुछ पैसा हमारे बिजनेस में अलग से ही जो है वो संभाल के रखते हैं या जोड़ के रखते हैं। ठीक है, जो हम पैसा अलग से कस्टमर के लिए संभाल के रखते हैं या जोड़ कर रखते हैं ताकि जब भी वो हमसे रिफंड मांगने आए तो हम उसे दे सकें, उसे कहते हैं वारंटी क्लेम्स। उसे कहते हैं वारंटी क्लेम्स। अब हमने जो ये पैसा वारंटी क्लेम्स के लिए जोड़ा हुआ है इसे हमने जो है वो 12,000 से इंक्रीज कर दिया है, जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है, इंक्रीज्ड बाय ₹12,000।
जो हमने ये पैसा जोड़ा है ये 12,000 से जो है वो हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, ये भी एक प्रोविजन है, प्रोविजन वर्ड मेंशन है। हो सकता है कि हमें जो फ्यूचर में पैसा कस्टमर को वापस देना पड़े। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव ही निकलेंगे, हो सकता है सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वो ठीक निकले, कोई भी डिफेक्टिव ना हो, किसी को भी रिफंड देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये जस्ट हमने एंटिसिपेट किया है, एस्टिमेट एक अमाउंट करी है कि अगर हमें कस्टमर को पैसे वापस देने पड़े तो उसके लिए पैसे हमारे पास हों, तो पहले से ही जो है वो पैसे अलग से अपने पास जोड़कर हमें रखने चाहिए। ठीक है, तो बस हमारे पास जो ये अलग से पैसे थे हमने इन्हें जो है वो 12,000 से बढ़ा दिया है, इनमें 12,000 और जोड़ दिया है। ठीक है, तो प्रोविजन इंक्रीज हो गई तो हमने प्रोविजन को कर दिया जर्नल एंट्री में क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ठीक है, अब वारंटी क्लेम्स की जो ये प्रोविजन है इंक्रीज होने से हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमने क्या सोचा है कि हमें ये 12,000 और जो है वो हमारे कस्टमर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, यहाँ पर एक तरह का नुकसान हो रहा है। ठीक है, जो ये पैसा हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जहां से हमें और अर्निंग हो जाए, बट हमने ये पैसा अलग से कस्टमर के लिए जो है वो रख दिया है, तो हमारे बिजनेस के लिए ये एक तरह का नुकसान है। हो सकता है कि अगर मैं इस 12,000 को कहीं और इन्वेस्ट कर दूं या कहीं और प्रोडक्टिव पर्पस में लगा दूं तो हो सकता है मुझे अर्निंग्स हो जाए, मेरे को प्रॉफिट हो जाए, बट नहीं, मुझे कस्टमर के लिए अलग से संभाल कर रखना पड़ा, तो यहाँ पर मुझे एक तरह का जो है वो नुकसान हो रहा है बिजनेस में। तो हमने रीवैल्यूएशन को कर दिया यहाँ पर डेबिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके लर्नर्स, आई होप आपको जर्नल एंट्रीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि हम जर्नल एंट्रीज जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि एट लास्ट हमें जो है वो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना पड़ता है कि रीवैल्यूएशन बनाने पर, रीवैल्यूएशन करने पर एसेट और लायबिलिटीज को हमें फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था, आपको इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट ही जो है वो अपनी बुक्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। आप इस तरह से वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं या फिर आप रफ में भी बना लें, फिर बाद में उसे इरेज कर दें, जैसे आप चाहें। अगर क्वेश्चन में लिखा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, देन यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, बट अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिखा है तो आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी है। आप चाहें तो जर्नल एंट्रीज से डायरेक्ट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जर्नल एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने किया है जर्नल एंट्री में डेबिट, तो इट मींस डेबिट किया है, तो इट मींस इसे डेबिट साइड पर जो है अकाउंट में हमने पोस्ट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को फर्स्ट एंट्री में हमने किया है डेबिट, तो इट मींस इस एंट्री को हमने जो है वो डेबिट साइड पर पोस्ट करना है। नाम क्या लिखना है, वो आपको लिखना है जो आपने क्रेडिट किया है टू मशीन। ये मैं आपको लास्ट पार्ट में इन डिटेल समझा चुकी हूँ कि आपको कैसे जो है वो लेजर पोस्टिंग करनी है। कोई डाउट हो तो आप एक बार लास्ट पार्ट जो है वो जरूर चेक कर ले। उसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को किया है हमने क्रेडिट, तो इट मींस इसे पोस्ट करना है क्रेडिट साइड पर। ठीक है, नेम आपको लिखना है डेबिट वाला, सो आपको यहाँ लिखना है बाय बिल्डिंग। ठीक है, आप चाहें तो जर्नल एंट्री से भी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक और इजी वे बताया था, डेबिट साइड पर आपको सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट साइड पर आपको सारी इनकम्स या फिर जो भी आपके गेन्स हैं आपको उन्हें जो है वो रिकॉर्ड करना है। अब देखिए थर्ड जर्नल एंट्री जो हमने प्रोविजन की जर्नल एंट्री पास की थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करने से हमें क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था। ठीक है, लॉसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट हमने कैलकुलेट की 4,000। उसके बाद लास्ट जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। नई प्रोविजन
हमने प्रोविजन जो है वो इंक्रीज करी है वारंटी क्लेम्स की। इंक्रीज करने से हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है तो उसे रिकॉर्ड कर लो डेबिट साइड पर। टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 12,000। आप चाहो तो इस तरह से भी जर्नल एंट्रीज अकाउंट में जो है वो अमाउंट्स पोस्ट कर सकते हो। नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड पर कर दो, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दो। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करना है आपको, सबसे पहले देखिए टोटल किस साइड का ज्यादा है। टोटल जो है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड का ज्यादा है और वो है 40,000 और वो है 40,000। डेबिट साइड का जो है वो टोटल कम है, डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है आपका 8,000 का। इसे आपको लिख देना है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। हमें हुआ है प्रॉफिट रीवैल्यूएशन पर, यहाँ पर लिख दिया हमने 40,000 और आपका जो ये अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो 8,000 हमारा प्रॉफिट बचा है, ठीक है, इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो पार्टनर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन नहीं है कि कितने पार्टनर्स हैं या उनकी क्या रेशियो है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप बस नीचे एक नोट लिख दें कि जो ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आपको खुद से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है कि कितने पार्टनर्स हैं, तभी आपको जो है वो पार्टनर्स के बीच में जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर पार्टनर्स आपको गिवन है कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं बट रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि क्या रेशो है, तो आप रेशो को इक्वल मान सकते हो कि दोनों की रेशो जो है वो इक्वल होगी। बट पार्टनर्स आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो आप हमेशा जो है वो इस बात का ध्यान रखें। सो लर्नर्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि हम जर्नल एंट्रीज जो है वो किस तरह से पास करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। इस पार्ट में लर्नर्स इतना ही। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियोस डालें तो आपको जो है वो उनकी नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो है वो मिलती रहे। थैंक यू।